देख रहे हो, बड़ा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पानी देखिए, एकदम क्लीन। गन्ने का जूस कितने रुपए होगा यहाँ पे? 3 रुपए। और मुंबई में यही गन्ने का जूस 10 रुपए का मिलता है। यहाँ पे दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये रावण के हाथों द्वारा बनाया गया शिवलिंग है जिसकी वो। तो गाइज मैं जस्ट अभी यहाँ ये बैजनाथ करके बस स्टॉप है, यहाँ पहुँचा हूँ। अब यहाँ से बैजनाथ भोले बाबा का टेम्पल है, शिव मंदिर, वहाँ जाना है। तो लोगों से पूछता जाऊँगा, बहुत दूर नहीं है, पैदल जा सकता हूँ, बट एक्सप्लोर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले चिक्की ट्राई की है और चिक्की का टेस्ट बिल्कुल अलग है। मीन्स यहाँ के टेस्ट में और मुंबई के टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये चिक्की में मोस्टली मैं जो मुंबई में खाता हूँ तो वहाँ के टेस्ट में यहाँ के टेस्ट में बहुत डिफरेंस है। और यहाँ का टेस्ट ना मतलब रिलेटेबल है, हरियाणा और पंजाब के नज़दीक है ना बहुत, तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ इस टेस्ट से। ये देखिए बैजनाथ मंदिर और यहाँ पे शिवलिंग है और इनकी कहानी मैं पूरी बताऊँगा बहुत जल्दी आपको। थोड़ा सा मैं अंदर जाकर थोड़ा दर्शन कर लेता हूँ और दर्शन करने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊँगा यहाँ के बारे में जो कि मुझे सुनने को मिला। मैं खुद सुनकर चौंक गया कि यहाँ तो बहुत पुरानी चीज़ें रिलेटेबल हैं, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, आसानी से दर्शन होंगे। और दर्शन होने के बाद मैं थोड़ा सा बताऊँगा यहाँ बैजनाथ मंदिर जो शिव मंदिर है, यहाँ पे क्या हुआ था, क्यों हुआ था, थोड़ा दर्शन करके थोड़ा बीच बीच में आपको दिखाता हूँ। सो गाइज मैंने अभी यहाँ पे मंदिर के दर्शन किए, शिव मंदिर के दर्शन किए। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और दर्शन होने के बाद मुझे पता लगा कि यहाँ पे खीर करके खीर गंगा जगह है, आई मीन गंगा जी हैं। ये देखिए, ये है जस्ट इस मंदिर के पीछे, इसको गंगा जी बोलते हैं, खीर गंगा। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जैसे कि बहुत सारे लोग हरिद्वार नहीं जा पाते हैं अस्थियाँ बहाने के लिए, तो वो सेम चीज़ यहाँ भी होती है। कहीं किसी के पास टाइम नहीं है या इतना समझे कुछ फाइनेंशियली इश्यूज़ हैं, तो वो इस चीज़ सेम गंगा जैसे ही मानते हैं और खीर गंगा इसका नाम है। और अपने जो भी अस्थियाँ होती हैं उनको यहीं पे विसर्जित किया जाता है। बड़ा ब्यूटीफुल, पहाड़ों के बीच में है बिल्कुल। और यहीं आप पीछे पीछे देखोगे, ये देखिए सफ़ेद बादल, ये बादल नहीं, सफ़ेद पहाड़ हैं जिस पे बर्फ़ जमी हुई है और ठंडियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है। वहाँ मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम जा रहे हैं नीचे जो खीर गंगा है उसके दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता बनाया कि क्योंकि मंदिर काफ़ी ऊंचाई पे है और गंगा काफ़ी नीचाई पे है, तो ये इस तरह का रास्ता है। यहाँ से इस तरह से हम जा सकते हैं पैदल। बाकी बाय रोड भी लोग आते हैं, तो सामने जो रोड दिख रहा है वहाँ से भी लोग आ जाते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, नहाने के लिए। तो अभी हम जाएँगे नीचे खीर गंगा जी के दर्शन करने के लिए। ये है गंगा घाट, ये है घाट। और यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ गाइस, इतना पीस, इतना शांत, बस पानी की आवाज़ और बाकी कुछ भी नहीं है। पानी एकदम क्लीन है। तो ऐसी जगह मुझे जाना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ के मंदिर के बारे में पूरी मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है, वो भी ज़रूर बताऊँगा। जो बैजनाथ मंदिर है, कैसे बना, क्या है, शिवलिंग कहाँ से आए थे, पूरी स्टोरी बताऊँगा। तो अभी पहले एक्सप्लोर कर लेता हूँ, उसके बाद सब चीज़ बैठ के एक एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगा। ये देखिए कितना क्लीन पानी है, ये देखिए पानी देखिए कितना साफ़ है। यहाँ पे कोई मेरे फोटोज़ निकालने वाला भी नहीं है, हो सकता है फ़ोन रख के निकालूँ। ओहो हो, व्हाट अ ब्यूटी। ये है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है इतनी अच्छी जगह है। देख रहे हो, बड़ा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पानी देखिए, एकदम क्लीन। ये देखिए सामने मंदिर है। सच बताऊं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अगर मैं सोचा अगर पानी में जाऊँ, थोड़े हाथ पैर धोऊं, तो भी रिस्की हो सकता है, क्योंकि कोई दूर दूर तक है ही नहीं। डूब गया, फिसल गया, पैर फंसा सी, थोड़ा रिस्की हो जाएगा, इसलिए अंदर मैं नहीं जाऊँगा। बाकी मुझे फ़ोटोज़ लेने थे और बंदर भी घूम रहे हैं यहाँ पर। अगर मैंने बंदरों से फ़ोन छुपाया या फ़ोन रख के फ़ोटो खींचने लगा तो हो सकता है बंदर मेरा फ़ोन भी लेके भाग जाए। तो बहुत केयरिंग के हिसाब से, बहुत ही मतलब ध्यान रख के मुझे चीज़ें करनी पड़ेंगी।
यहाँ से बिल्कुल सूखी हुई है, इधर से पानी आ रहा है पत्थरों के बीच में से, और ये झरनों का पानी निकलता है इधर से। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा, ये अपने आप पानी कहाँ से आ रहा है। देखो ये कोई नल नहीं है, कुछ नहीं है, ये देखिए ये पानी अपने आप क्या इन पत्थरों में से आ रहा है। ये देखिए ये पानी, इसको बोलते हैं झरना, मतलब झरने का जो पानी है, पत्थरों का पानी, वो यहाँ ऑटोमेटिक निकल रहा है। इसको पीवीसी से साफ होता है। और सामने ये माता रानी का मंदिर भी है, दूर दूर तक कोई है ही नहीं, बट लेकिन ये देखिए माता रानी का मंदिर भी है, पर कोई है ही नहीं, बिल्कुल सब बंद है, कोई आता ही नहीं जैसे यहाँ पे कभी। और जो हमने वो देखा था वो बहुत ऊंचाई पे है, वो जो लाइट दिख रही है वहाँ, ये जो लाइट दिख रही है इसके भी बहुत लास्ट में वो मंदिर है, शिव मंदिर, जहाँ पे हम गए थे। तो ये है वो प्राचीन शिव मंदिर बैजनाथ। सो गाइज़ यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। बैजनाथ मंदिर ये कैसे बना, बैजनाथ मंदिर कैसे बना, इनका नाम बैजनाथ क्यों पड़ा। एक्चुअली यहाँ पे मैंने यहाँ पे लोकल लोगों से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे जो पीछे बर्फीले वाले पहाड़ हैं, जो मतलब जहाँ पे तपस्या होती है, बहुत सारे महात्मा परमात्मा जो भी है वो तपस्या करते हैं अंदर जाके पहाड़ों में। तो बहुत पुरानी बात है, जब यहाँ पे ना हमें जो रावण जी थे वहाँ पे तपस्या करने के लिए आए थे पहाड़ों के बीच में, तो बर्फीले पहाड़ थे, तो तपस्या करते थे और साथ में वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो भक्ति करते करते उनको क्या हुआ, थोड़ा सा उनको लघु शंका लगी, तो उन्होंने जो ये हमारे जो शिवलिंग है, तो उन्होंने शिवलिंग को, एक ग्वाला थे उनका नाम था बैजू, उनको पकड़ा दिया और उन्होंने कहा कि इनको पकड़ के रखना तब तक मैं ना बोलूँ। तो वो अपना लघु शंका में बिजी हो गए थे, तो बैजू के हाथ से फिर ये जो अपनी शिवलिंग है वो उनके हाथ से छूट गई थी। तो उन्होंने यहाँ पे शिवलिंग छूटने के बाद क्या हुआ, उनसे वो नीचे रखी, जैसे नीचे रखी तो उसके बाद वो उठा ही नहीं पाए, निकल नहीं पाए, तो वहीं पे जमा हो गई। तो ये आज भी यहीं पे स्थापित है, जो शिवलिंग है यहीं पे स्थापित है। और ऐसा मानना है कि ये जो शिवलिंग है रावण के द्वारा हाथों से लाया गया था, बनाया गया था। वो बहुत बड़े भक्त थे, तो वो जब शिवलिंग यहाँ पे रखी गई तो उसके बाद यहाँ से उठाया नहीं गया, और क्योंकि उनको लघु शंका लगी तो वो फिर उठा भी नहीं सकते थे। तो ये जो मंदिर है, इस मंदिर के बारे में बताया गया कि ये मंदिर बनाया गया है पांडवों के द्वारा मंदिर बनाया गया है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है और काफ़ी प्राचीन ये शिवलिंग है, जैसा मैंने बताया। तो मुझे और भी चीज़ें पता लगी, जैसे लोगों ने बताया कि पहले जो शिवलिंग थे तो इसके अंदर से ब्लड निकलता था। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो यहाँ के पुजारी होंगे तो उन्होंने क्या किया, जो गौ माता का घी लेके घी से लेप लगाया, और घी का लेप लगाने के बाद जो ब्लड निकलना शिवलिंग में से बंद हो गया। तो इसलिए यहाँ पे बहुत से लोग टूरिज़्म के लिए आते हैं, बाहर से लोग, विदेश से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये रावण के हाथों द्वारा बनाया गया शिवलिंग है जिसकी वो पूजा करते थे हिमालय में आके। तो ये ऐसा उन्होंने बताया, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। देखो यहाँ पे आते हैं बाहर से लोग। ये देखो चीज़ बताना चाहूँगा तो कि बैजनाथ मंदिर क्यों पड़ा। तो जो ग्वाला थे जिनके हाथ में शिवलिंग दिया था, तो उनका नाम बैजू था, तो वही फिर इस बाद में यहाँ के पुजारी थे। और तब तो ये मंदिर इतना अच्छे से बना नहीं था, बट लेकिन यहाँ पे शिवलिंग स्थापित थी। बट लेकिन फिर युग चले गए, फिर उसके बाद पहले तो राम जी का युग था, फिर कृष्ण जी का युग आया। तो जब कृष्ण जी का युग आया तो जब पता लगा उनको कि ये तो बहुत प्राचीन शिवलिंग है, तो फिर यहाँ पे पांडवों ने इस मंदिर को स्थापित किया। तो पांडवों द्वारा बनाया गया ये मंदिर है। और बैजनाथ जो बैजू थे, जो ग्वाला थे, उनके हाथ से जो भी है, जो मैंने बताया, तो बैजू को उन्होंने बोला कि ये शिवलिंग पकड़ने के लिए, तो इसलिए इसका नाम बैजनाथ पड़ा। तो ये है एक्चुअली बिहाइंड ऑफ द स्टोरी। यहाँ पे क्यों लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, और बहुत ही पीस और शांति, क्योंकि पहाड़ों के बीच में है तो इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं है और शांति है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो ये एक, इसलिए आज मैंने दर्शन किए यहाँ पे। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज्योतिर्लिंग भी जाऊँगा, महाकाल, जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, महाकाल मंदिर। और महाकाल मंदिर पूरे भारत में 2 ही जगह है, एक तो उज्जैन महाकाल है और एक यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है हिमाचल प्रदेश में। अगर टाइम मिला तो मैं वहाँ भी जाऊँगा। जस्ट बाहर निकलते ही अब मैंने सोचा जूस पिया जाए, तो गन्ने का जूस है, तो यहाँ पे मैं गन्ने का जूस पी रहा हूँ। और मैं आपको सच बताऊँ, गन्ने का जूस कितने रुपए होगा यहाँ पे? 3 रुपये। और मुंबई में यही गन्ने का जूस 10 रुपये का मिलता है। तो डिफरेंस देख रहे हो। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सस्ती हैं अकॉर्डिंग टू मुंबई। और अभी
अभी गन्ने का जूस मैंने पिया, मुझे लगा कि उन्होंने बोला 30 रुपये, मुझे लगा 3 रुपये, तो मैंने पिया गन्ने का जूस, तो बोला 30 रुपये। तो मैंने कहा ओह, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, बट मैं वही सोचा मैंने कि 3 रुपये में यार इतना बड़ा गिलास कैसे हो सकता है, मैं भी कन्फ्यूज़ था। फिर मुझे डाउट हुआ, मैंने कहा चल पूछते हैं, मैंने भाई अंकल कितने रुपये का, 30 रुपये, तो मैंने खुल के बोलो, कहा 30 रुपये, तो मैंने 30 बोलो ना, 30 मैंने कहा, तो मैं कन्फ्यूज़ हो गया। एनीवे नॉट एन बिग इशू। तो अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे वो सब हो चुका, मार्केट में कुछ अच्छा मिलेगा तो वो भी लूँगा। इस मैं होटल पहुँच चुका हूँ, सब घूम आने के बाद फाइनली पहुँच चुका हूँ। ये कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी, एप्पल, ऑरेंज और कुछ ऐसी चीज़ें और फेस पर लगाने के लिए, जिस मैंने बताया था। तो घूम लिया पूरा मार्केट। इट्स लाइक ओके, मतलब ठीक है यार, मतलब बुरा नहीं है, अच्छा है, थोड़ा सा प्रकृति के बीचों बीच है, बहुत अच्छा लगा। और मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं है, अगर और थोड़ा पता लगे घूमने की जगह कहाँ है तो मैं वहाँ भी जाऊँगा। यहाँ पे शायद वो होती है पंजी जंपिंग और वो राफ्टिंग वगैरह कुछ ऐसा होता है, तो उसका पता लगेगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मैं जा रहा हूँ ऊपर, थोड़ा रेस्ट करूँगा, थक गया हूँ, बहुत घूमा, ये सब चीज़ ले ली है, इनका सेवन करता हूँ। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।